सालों से हमारे देश में टीचर की नौकरी को बहुत ही आकांक्षा के साथ देखा गया है। खासकर लोअर मिडिल क्लास के लिए जो सरकारी नौकरी होती है टीचर की, वो समाज में सम्मान पाने का और स्टेबिलिटी पाने का एक जरिया बनती है। निश्चित काम के घंटे होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और समाज में एक सम्मान होता है। लेकिन इन दिनों हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, झारखंड से लेकर पंजाब तक, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक, टीचर्स जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन प्रदर्शनों का हाल ही में जो केंद्र बना है वो है छत्तीसगढ़, जहां लगभग 3000 टीचर्स को उनकी सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, ये कहकर कि वे ओवर क्वालिफाइड है। हालांकि जब उन्होंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो उस नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था। इन टीचर्स का कहना है कि वे प्रशासन और सरकार की कामचोरी का शिकार हुए हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और इन टीचर्स से जानेंगे कि अब ये अपना भविष्य कैसे देखते हैं और सरकार के साथ इनकी क्या बातचीत चल रही है। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मेरी शादी होने के बाद, एक बच्ची होने के बाद मैंने तैयारी शुरू की। लगभग 4-5 साल मैंने पीएससी और व्यापम के लिए तैयारी की थी। तब जाके कहीं मैंने बीएड किया और उसके बाद शिक्षक भर्ती में मैं सेलेक्ट हो पाई हूँ। इतना स्ट्रगल करने के बाद, घर में इतना जिम्मेदारी काम होने के बाद भी हम सब महिलाएँ आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए इतना स्ट्रगल करती हैं। और यहाँ जब जॉब में पहुंचने के बाद ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ना वाली स्थिति हो जाती है। उस समय तो बहुत ही खुशी हुई थी कि चलो एक कम से कम स्टेबिलिटी आ गई है लाइफ में, लेकिन अब ऐसा होने के बाद तो इतना मानसिक रूप से हम डिप्रेशन में आ गए हैं कि अब हम आगे तैयारी करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। कैसे हम अब आगे अपना लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे, अब ये सोच के ही हमें बहुत ही टेंशन हो रही है। बिल्कुल हम सोचे थे कि रायपुर में अपना खुद का घर ले लेंगे, हम लोग यहाँ किराए से रहते हैं, बच्ची को भी अच्छे स्कूल में डाल देंगे, पर ये सब हमारे जो सपने थे वो सब एकदम चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? महिलाओं के लिए सोचती है सरकार सशक्तिकरण का और महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए बात करती है। और यहाँ हम जब धरना दे रहे थे मरीन ड्राइव में, तो हमारे साथ महिलाओं के साथ ऐसा हुआ कि रात को 11 बजे जब हम मरीन ड्राइव में बैठे हुए थे तो पुलिसकर्मी जो है महिला शिक्षिकाओं को उठा के ले जा रहे हैं रात को 11 बजे। तो ये महिला सुरक्षा पे भी एक बहुत बड़ी आंच आ रही है। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने आत्मसम्मान के लिए आगे खड़ी हो रही हैं तो सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं कि जो बहुत ही निम्न वर्ग से आ रही हैं, दिन भर मनरेगा मजदूरी में काम करती हैं, बीएड करती हैं और बड़ी मुश्किल से बीएड की फ़ीस भरती हैं और तब जाके सरकार उनको नौकरी से निकाल दे रही है। किस स्थिति में उन्होंने पढ़ाई की होगी, कैसे उन्होंने तैयारी की होगी, अब उस महिला के साथ क्या बीत रही होगी। अब वो सरकार, क्या सारे नियम कानून हम गरीबों के लिए ही बने होते हैं क्या? जो विधायक हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उनका जो पेंशन है वो तो बढ़ते जा रहा है और हमारे जो निम्न वर्ग के लोग जो हैं, हम लोग जो हैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। मई 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राथमिक शिक्षक के पदों की घोषणा की और बीएड डिग्री धारकों को आवेदन करने की अनुमति दी। परीक्षा हुई, मेरिट लिस्ट जारी हुई और नियुक्तियां हो गईं। लेकिन अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अनिवार्य है, ना कि बीएड। इसके बाद छत्तीसगढ़ के डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसने उनके पक्ष में फैसला दिया। बीएड धारकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अगस्त 2023 में कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। एनसीटी एक इंस्टीट्यूट होती है जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है, दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट, और इनकी जो एक नोटिफिकेशन था जो भारत के राजपत्र पे आया हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल आउट कर दिया। तो ये तो अधिकारियों की गलती हुई। हम तो वो भारत के राजपत्र को देख करके, छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र को देख करके, 2-2 राजपत्र देख करके, बीएड करके, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके, व्यापम की परीक्षा क्लियर करके हम वहाँ तक पहुँचे। हमने तो कहीं से बैकडोर एंट्री नहीं ली, ना हमने किसी को रिश्वत दे के एंट्री ली है। हमने अपनी मेहनत के दम पे अपना मकाम हासिल किया और ये अफसरशाही में जो गलत नीति निर्धारण हो रही है उसके चक्कर में हम बाहर हो गए। 2018 में तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के समय वो जो है प्रकाशित हुआ था भारत का राजपत्र। उसमें ये कहा गया था कि जो भी बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी स्कूल में अलाउड जी, उसी राजपत्र के हिसाब से जो है प्राइमरी को इंक्लूड किया गया था। देखिए, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं,
हम जो है एक भर्ती विज्ञापन को देखते हैं, उस भर्ती विज्ञापन में जो क्वालिफिकेशंस अलाउड होते हैं उसके तहत ही हम फॉर्म भरते हैं। तो हमने कुछ आंख मूंद करके भर्ती विज्ञापन भर दिया, ऐसी बात नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो जो केस था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो हमारे भर्ती विज्ञापन में मेंशन ही नहीं किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और आप उसको सीधे अपॉइंटमेंट में ला करके कंडीशनल बना रहे हैं। तो लोग जो हैं तब तक तो रिज़ाइन कर चुके हैं अपनी पिछली जॉब से और वो उस पर आ चुके हैं कि हाँ अब हमको जॉब मिल रही है, और उस समय आप उसको कंडीशनल बना रहे हो, उसमें इनकी क्या गलती? टीचर्स का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि जब कोर्ट में सुनवाई चली तो जो एसजी साहब के जो जस्ट नेक्स्ट होते हैं, उनने नटराजन साहब सेकेंड हाफ में जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त के समय, तब पूछा जा रहा था कि 6वीं से 8वीं के लिए कुछ प्लान है या कुछ और प्लान है। उस समय सरकार की तरफ से, सरकार के वकीलों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और वो तो सेकेंड हाफ में अनुपस्थित रह गए। कितने दिनों से आप जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस किस तरीके से आपने प्रोटेस्ट किया? अपने प्रोटेस्ट की जर्नी को जरा बताइए। जी, 14 तारीख से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा निकली। सरकार से हमने अनुनय विनय करके जो है शुरुआत की थी। लगभग 350 किलोमीटर लंबी यात्रा थी और उस समय जो टेम्परेचर था, जो हमारे अंबिकापुर साइड जो नॉर्थ तरफ का एरिया है, वहाँ काफ़ी डाउन होता है। 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर था। हमारी जो महिला शिक्षिकाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के निकली थी। पूरी रात उन्होंने जंगल और सड़कों को पार किया और ये यात्रा लगातार चलती रही। और उसके बाद जो है हम 19 तारीख से जो है तूता, जो कि रायपुर का जो बाहर का इलाका है, लगभग यहाँ रायपुर से 23 किलोमीटर दूर है, नया रायपुर में आता है वो, वहाँ पर से हमने प्रोटेस्ट शुरू किया और 35 दिन करीब हम जो है वहाँ पे बैठे रहे। आचार संहिता लग गई और उसके बाद हमको वहाँ से हटना पड़ा। लेकिन इन 35 दिनों में भी हमने सरकार से लगातार बहुत सारे तरीक़ों से अपनी मांग रखी। हमने रक्तदान किया, हमने गौ सेवा की, हमने जो मुंडन किया, उसके बाद जो है हमने जल सत्याग्रह किया, हमने भूख हड़ताल की, हमने बहुत सारे तरीके अपनाए। भूख हड़ताल में तो हमारे लगभग 14 से 15 टीचर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जिन लोगों की नौकरियां गईं, उनका जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। सामाजिक समारोह में जाना उनके लिए बोझिल हो गया है। जी मैम, मेरा नाम रूपा शर्मा है और मेरी पोस्टिंग शासकीय प्राथमिक शाला जनपद चारामा में हुई थी, जो कि कांकेर जिले में आता है। मैंने 15 महीने तक वहाँ नौकरी की और उसके बाद हमें 31 दिसंबर की आधी रात को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया। इसके बाद हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मायके में और मेरे ससुराल में मैं अकेली लड़की थी जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी। तो मेरे दोनों ही लोग, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी, दोनों बहुत खुश हुए थे मेरी नौकरी लगने से। मैं कहीं भी पारिवारिक समारोह में या कहीं भी जाती थी तो मेरे घर वाले बहुत खुश होकर बताते थे कि हमारी लड़की की सरकारी नौकरी लगी है। और इस नौकरी जाने के बाद भी अभी 2-3 दिनों पहले ही एक पारिवारिक समारोह में मेरे घर वालों ने जब इंट्रोड्यूस किया, उन कुछ लोगों को नहीं पता है कि हमारी नौकरी चली गई है, तो वहाँ जब मैं गई तो वो लोग जब बोल रहे थे हमारी लड़की की सरकारी नौकरी लगी है, हमारी लड़की सरकारी नौकरी में है, तब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उन्हें मैं ये नहीं बता पाई कि मेरी नौकरी अब चली गई है और अब मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ। क्योंकि हमारी जो रेगुलर भर्ती हुई थी, हम व्यापम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए थे, तो हमने सभी को बताया कि हमारी नौकरी लगी है, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात थी। तो अब हम किस मुंह से सबको ये बताएं कि हमारी रेगुलर नौकरी चली गई है? इसलिए हम कुछ भी कहने की स्थिति में अभी नहीं हैं। हम मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब नौकरी से निकाले जाने के बाद ये महिलाएं लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, घर वालों के ताने सुनने के बावजूद। सुबह खाना बना के जाना, फिर रात में आके घर का खाना बनाना और वहाँ दिन भर धरना में बैठना, रैली निकालना, ये बहुत ही मतलब हमारे लिए मानसिक, शारीरिक, सभी रूप से बहुत ही प्रताड़ना वाली स्थिति हो जा रही थी। घर में भी बार बार सब लोग पूछते थे कि अब कितने दिन तक जाना पड़ेगा। अब फ्यूचर में हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब हमारा समायोजन करके हमें इस तरह से रोड पे ना आने दें। और अब हम आगे की कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही हम डिप्रेशन में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन टीचर्स के सवालों को संबोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन इन टीचर्स का संदेह है कि ये कमेटी मददगार साबित होगी भी या नहीं। उस कमेटी को एक टाइम लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, नहीं तो कमेटी तो नितिन गडकरी साहब का ही बयान है कि जब किसी को टरकाना होता है कि तो कमेटी बना दी जाती है। तो आप हमको टरकाने के लिए कमेटी बनाए हैं कि आपकी वास्तविक इच्छा शक्ति है कि आप हमारे लिए, तो कमेटी का कुछ टाइम बाउंडेशन तो आप डिसाइड करिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।